बच्चे स्टार्ट करते हैं मास्टर कैडर सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने बाइनोमियल के इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करने का एक मेथड किया था और बाइनोमियल के जर्नल टर्म के साथ स्टार्टिंग की थी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, कल हमने मिडल टर्म की भी बात की थी, उसमें से भी एक क्वेश्चन आता है। आज की मैं बात करूं, आज का एक क्वेश्चन प्रोबेबली आ जाता है, मतलब एक क्वेश्चन प्रॉपर्टी के बेस पे आता है। आज का पूरा कंसेप्ट प्रॉपर्टीज के बेस पे है, जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है एनसीआर के ऊपर, ठीक है। और सारी का सारा इसके बेस पे है आज का टॉपिक। और इसमें से दो प्रॉपर्टीज जो मेन हैं, जो पेपर में डेफिनेटली उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आज करेंगे। उसके रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो आज का लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आपको ट्रिक्स के साथ सिखाऊंगा पेपर में जल्दी कैसे करना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अगर मैं बात करूं आज कौन कौन सी मेन प्रॉपर्टीज हैं, तो फर्स्ट आपके सामने प्रॉपर्टी ये रही। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, अगर NCR एंड NCM अगर दोनों इक्वल हैं, तो यहां पर R प्लस M क्या होगा, N के इक्वल होगा। ये वाली प्रॉपर्टी के बेस पे एक क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कभी कभी, ठीक है। आज के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बट आज के क्वेश्चन कभी कभी आते हैं, और कभी किस्मत हो तो आ भी जाते हैं, और कभी किस्मत ना हो तो नहीं भी आते आज के क्वेश्चन। बट आज के क्वेश्चन करने के बाद बाइनोमियल एक्सपेंशन का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली बाइनोमियल का अटेम्प्ट आप करोगे ही करोगे। तो अगर मैं बात करूं, ये वाली प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। रिजल्ट जो है वो क्या है, NCR या तो R प्लस M इक्वल टू N होगा, या डायरेक्टली R इज इक्वल टू M होगा, ठीक है। ये भी आप बात ध्यान रखना, या तो ये केस होगा। अगर ये केस नहीं है तो हमारे पास क्या होगा, दोनों का प्लस किसके इक्वल होगा, दोनों का प्लस N के इक्वल होगा। दोनों कंडीशंस याद रखनी है, एक कंडीशन नहीं याद रखनी। और मैं साथ में लिख देता हूं, और R इज इक्वल टू M होगा, ठीक है जी, ये भी है। अब अगर मैं बात करूं सेकंड प्रॉपर्टी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं पेन चेंज कर देता हूं, अब ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं सेकंड प्रॉपर्टी की, तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है वो भी सुन लो। अगर आपके पास NCR है, प्लस में कहीं NCR माइनस 1 दे दिया, ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या लिखोगे आप, इनमें इन दोनों में एक ऐड कर देना, मतलब N प्लस 1C हो जाएगा, ठीक है। और नीचे कौन आएगा, इन दोनों में जो बड़ा है, तो यहां पर क्या आ गया, R आ गया। तो इसका आंसर ये वाला आपने याद कर लेना है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर कहीं आपके पास आ जाता है NCR प्लस 1, तो समझ रहे हो क्या है, इसका आंसर है N प्लस 1C, जो बड़ा है, दोनों में जो बड़ा है, तो R प्लस 1। बट ये ध्यान रख लेना, नीचे वाले में डिफरेंस 1 का होना चाहिए, डिफरेंस शुड बी 1, ठीक है जी, डिफरेंस दोनों का 1 होना चाहिए। यहां पर भी चेक कर लो, डिफरेंस क्या है, 1 है, ठीक है जी। चलें आगे। अब यहां पर ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। क्या है, कहते 20CR प्लस 1 एंड 20CR माइनस 1, ये दोनों इक्वल हैं, तो डेफिनेटली R प्लस 1 एंड R माइनस 1 दोनों का प्लस किसके इक्वल होगा, 20 के इक्वल होगा। अब 1 एंड माइनस 1 कट गया, 2R इज इक्वल टू किसके आ गया, 20 के इक्वल, तो R कितना आ गया, 10 के इक्वल। उन्होंने R ही पूछा हुआ था, चेक करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, तो ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। करें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप इसको अटेम्प्ट करो, इसका आंसर बताओ जल्दी। चलो मैं ऐसे करता हूं, आपको 15 सेकंड देता हूं, मैं 15 में करूंगा, मैं 15 में कर सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते, करो। 15 सेकंड है आपके पास, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये वाला क्वेश्चन है, अगर आप वैसे करोगे, जर्नल में सोल्व करोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको टाइम लगेगा, फिर 1 मिनट भी कम पड़ेगा। अगर आप पर्टिकुलर से करोगे, पर्टिकुलर से क्या मतलब है, यहां पर देखना उन्होंने बोला हुआ है n टर्म्स हैं, अगर n इक्वल टू 1 है फिर क्या होगा, अगर n इक्वल टू 1 है तो एक ही टर्म आई ये वाली, और ये क्या बन गया 1c1 a-1, तो यहां पर a-1 इसका आंसर होता है 1, तो a-1 लेके आना है। लास्ट वाले में एक टर्म है, ये तो पॉसिबल नहीं है, यहां पर सिर्फ a है, माइनस नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, यहां पर a ही नहीं है, यहां पर चेक करो a ही नहीं है, ये भी कैंसिल है, तो बचा हुआ ये आंसर है। अब देखो मैंने कितने सेकंड में किया, n में 1 पुट करके देख लो, आंसर मैच कर रहा है। अब ये क्वेश्चन करो, अपने आप करो, पहले आपके पास 15 सेकंड है, लो जी आंसर ही दिया हुआ है, चलो छोड़ो। तो यहां पर देखना ये सी इसका राइट ऑप्शन है, बाद में देखेंगे सी राइट ऑप्शन क्यों है। अगर आप ऐसे करोगे तो पेपर में आपके नंबर जरूर आ जाएंगे। सपोज आपके नंबर आ गए 105 और मेरिट गई 120, तो क्या 105 लेने का भी क्या बेनिफिट, समझ रहे हो। तो यहां पर पेपर में क्या है, टाइम सेव करना है और वही टाइम यूटिलाइज करना है बड़े क्वेश्चन में, जिसमें मतलब मार्क्स कम आते हैं, तो वहां पर आपने यूटिलाइज करना है, जो छोटे क्वेश्चन है उनमें टाइम सेव करना है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखना n की वैल्यू आप डिफाइन करो। यहां पर n में अगर मैं यहां पर देखना n की जगह पे 1 ले रहा हूं, अगर मैं 1 लेके जाऊं, अगर n की वैल्यू 1 पुट करूं, ध्यान से सुन लो, अगर 1 पुट करूं तो यहां पर कितनी टर्म्स आई, 1 प्लस x ही बचा, है ना। और अगर इसको मैं लिखूं फिर 1 के अकॉर्डिंग, तो यहां पर बन गया c0 प्लस c1x, तो c0 का आपको आंसर पता चल गया 1 है, c1 का आंसर 1 है, और ये कैसे आया कंपेयर करने से। अगर मैं आंसर बोलूं तो इस यहां पर 1 पुट करके n को 1 पुट करो, कहां तक जाना है आपको पता चल जाएगा। यहां पर अगर मैं 1 पुट करूं तो c1 तक जाना है, तो ये इसका आंसर निकालना है। अगर इसका आंसर निकालना है तो क्या बन रहा है 1 प्लस 1 बाई 1 दैट इज 2, तो 2 बन रहा है। अब पुट करके देखो कहां पर 2 बन रहा है, n को अगर मैं यहां पर n1 पुट करता हूं तो यहां पर देखना ऊपर 1 बन गया, ऊपर 1 बन गया तो 2 तो बनेगा नहीं, ये भी कैंसल। यहां पर 1 पुट करता हूं तो यहां पर देखना लिमिट ऊपर पावर 0 बन रही है, अगर पावर 0 बन रही है तो 1 बनेगा, 2 तो बनेगा नहीं। यहां पर 1 पुट करो, जैसे ही आपने 1 पुट किया 2 की पावर 1 अपॉन 1 का फैक्टोरियल दैट इज 2, ये 2 बन गया। मैं इसको अनाउंस नहीं कर रहा, यही इसका आंसर है, बट हाँ यहां पर पुट करके देखता हूं, यहां पर अगर पुट करता हूं पावर 2 बन रही है और नीचे 2 है, 2 की पावर 2 तो 4 आंसर आ रहा है, नीचे फैक्टोरियल 1 का है तो 1 का फैक्टोरियल तो 4 आंसर आ रहा है। अगर 4 आंसर आ रहा है तो यहां पर देखो ये 2 आंसर बन रहा था, तो सी ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन है। हो गया जी। अब चलो इस क्वेश्चन पे, अगर इस क्वेश्चन में बात करूं तो यहां पर देखना एन सी कुछ सी आर प्लस हो रहे हैं, अगर प्लस हो रहे हैं तो डेफिनेटली यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, एन सी आर प्लस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1, जिसमें डिफरेंस कम है, जो बड़ा है वो नीचे आएगा, ऊपर वाले में एक ऐड कर देंगे, जो बड़ा है वो नीचे आएगा, ऊपर वाले में ऐड कर देंगे। 26C4 चेक करो, 26C5 जो बड़ा है वो नीचे आ जाएगा, ऊपर एक ऐड कर देंगे, 27 आ गया। अब ये दोनों कट गए, इसका नया नाम आ गया ये वाला, इसको इसके साथ ऐड करो तो 28C5 बन गया, इसको इसके साथ करो 29C5 बन गया, है ना। फिर इसको इसके साथ करो 30C5 बन गया, चेक करो। फिर इसको इसके साथ करो 31C5 बन गया, क्या बन गया 31C5, चेक करो।
फिर इसको इसके साथ ऐड करो 32C5 बन गया। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, चेक कर लेना। चलें आगे, ये क्वेश्चन हो गए। अब यहां पर ये देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर एन करना है, ऐसे करोगे तो टाइम लगेगा, बट यहां पर हम क्या करेंगे, एन को 1 पुट करो। अगर एन को 1 पुट करेंगे तो यहां पर देखना, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0, तो ये 1 पुट करने से तो नहीं होगा। अब n को 2 पुट कर दो। अगर n को 2 पुट करता हूं तो क्या आ रहा है देखते हैं, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 2, और इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस एक्स। सही है जी। अब यहां पर इसको सोल्व करना है और किसका निकालना है, n2 पुट करनी है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2x स्क्वायर आएगा। ये क्या बन गया, माइनस के एक्स स्क्वायर बन गया। तो कोफिशिएंट क्या आ गया, -1 आ गया। कोफिशिएंट क्या आ गया, -1। 2 पुट करो, 2 पुट करेंगे 1 बनेगा, तो ये तो आंसर नहीं है। 2 पुट करो, क्या बन रहा है, 2 आंसर बन रहा है, ये भी नहीं है, -2 बन रहा है, सॉरी। यहां पर 2 पुट करेंगे तो आंसर बन रहा है -1, तो बन रहा है ना, पॉसिबल कैंडिडेट है, बट इसको अनाउंस नहीं कर ले। यहां पर 2 पुट करो, अगर यहां पर 2 पुट करते हैं तो यहां पर भी -1, दोनों का आंसर -1 हो गया, मैच टाई हो गया इन दोनों में। अब यहां पर n की जगह पे अगर 0 होता, अगर n की जगह पे 0 होता तो 1 प्लस एक्स बन जाना था, 1 प्लस एक्स बन जाना है जब n 0 होगा। और अगर n 0 है तो यहां पर मुझे क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू पावर 0 का, दैट इज कांस्टेंट निकालना है। तो कांस्टेंट टर्म क्या आ रही है, कांस्टेंट टर्म 1 आ रही है। यहां पर इन दोनों में अगर n 0 पुट करें, देखें तो क्या आंसर आ रहा है, यहां पर 0 पुट करो। अगर यहां पर 0 पुट करें, -1 रेज टू पावर -1 और यहां पर 1 रेज टू पावर 2, तो -1 आ रहा है आंसर, है ना। आंसर क्या आ रहा है, -1, बट यहां पर क्या है 1, इट मींस ये रॉन्ग है। तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। पेपर में टाइम सेव करना है तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। चलिए आगे, 1 सेकंड का ब्रेक है। हाँ जी, तो कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है ये वाला, बट हाँ करना पड़ेगा, पेपर वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, सबसे पहले if the coefficient of rth term r plus 1th term r plus 2th term in the expansion 1 plus x raised to power 14, अगर पावर की बात करूं तो यहां पर क्या है, एक्सपेंशन है 1 plus x raised to power 14। और अगर इसकी मैं बात करूं तो यहां पर इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसे बनेगा, चलो छोड़ो, एक्सपेंशन का हमने करना क्या है, उन्होंने बोला है कोफिशिएंट ऑफ आर्थ टर्म। तो कोफिशिएंट ऑफ अगर आर्थ टर्म टी आर प्लस 1 एंड टी आर प्लस 2, ये 3 टर्म्स हैं। अगर ये तीनों के टर्म्स के कोफिशिएंट अगर मेरे पास एपी में है, तो यहां पर अगर इसकी टी आर प्लस 1 टर्म की एक्सपेंशन लिखें तो वो क्या होती है, यहां पर देखना, n मतलब 14cr, एक कम आता है यहां पर। फिर आता है यहां पर अगर मैं बात करूं 1 लास्ट पे x है तो x रेज टू पावर r आ जाएगा, और 1 की पावर n माइनस r आ जाएगी, दैट इज 1। तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। अगर कोफिशिएंट की बात करूं तो मिडल वाला कोफिशिएंट ये है, यहां पर है 14cr, यहां पर क्या होगा, एक कम होगा 14cr माइनस 1, यहां पर क्या होगा 14cr प्लस 1 होगा, एक ज्यादा होगा। अब अगर मैं बात करूं ये तीनों क्या है, एपी में, अगर एपी में है तो एपी की कंडीशन क्या होती है, 3 नंबर्स आर इन एपी, अगर इन दोनों का प्लस इसके डबल के इक्वल होगा, मतलब 2b इज इक्वल टू a प्लस c अगर होता है तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये इसका डबल करेंगे तो 14 फैक्टोरियल, ओपन भी कर रहा हूं, r का फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा 14 माइनस r, इक्वल होगा किसके होगा, यहां पर 14c, ध्यान से देखना,
चलो मैं ओपन ही कर देता हूं, 14 का फैक्टोरियल r-1 का फैक्टोरियल, दोनों की माइनस करेंगे थोड़ा ध्यान से, तो यहां पर आ जाएगा 14 माइनस r-1 ब्रैकेट में। ठीक है जी, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, 14 का फैक्टोरियल 14 का, नीचे r+1 का फैक्टोरियल, दोनों की अगर मैं माइनस करूं 14 माइनस ब्रैकेट में r+1 आ जाएगा, है ना, ब्रैकेट में r+1 आ जाएगा। अब अगर इसको मैं आगे कंटिन्यू करूं, आगे कंटिन्यू करने का मतलब है अगर मैं इसको आगे कंटिन्यू करना चाहता हूं, आगे मतलब इसको सोल्व करना चाहता हूं तो टाइम जाएगा, है ना। थोड़ा ध्यान से देखो, अब थोड़ा ध्यान से देखो, देखना ये कितना बन रहा है, ये है एक कम है, ये कितना है, एक कम है, और ये एक ज्यादा है, समझ आ रहा है। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, अगर मैं इस टर्म को उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 14 14 14 तो सभी का कट गया, ये तो बाय बाय टाटा होगी। और अगर r फैक्टोरियल उधर मल्टीप्लाई करूं तो यहां पर r फैक्टोरियल आ जाएगा और यहां पर r फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है जी, और अगर मैं इन दोनों को कट करूं तो ऊपर एक r बच जाएगा, नीचे वाला फैक्टोरियल कट गया, ये तो कट गया। और अब इन दोनों को कट करूं तो यहां पर बच गया r, यहां पर r+1 बच गया, r का फैक्टोरियल कट गया, बड़े वाला कट, छोटे वाला कट जाता है और बड़े वाले का एक फैक्टर बच जाता है। अब यहां पर देखो थोड़ा ध्यान से, अगर मैं इसको थोड़ा करूं तो यहां पर ये 14 का फैक्टोरियल था, इधर अगर मल्टीप्लाई करूं ये अब खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, इसको मैं छोड़ देता हूं, ये भी चला गया, ये भी चला गया। ठीक है, अब यहां पर अगर इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो नीचे क्या है, 14 माइनस समथिंग है, थोड़ा ध्यान से, ये थोड़ा ध्यान से करेंगे तो यहां पर देखना, यहां पर ये माइनस इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये पता क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 15 माइनस r का फैक्टोरियल, है ना। और यहां पर बन जाएगा, ये अगर इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर बन जाएगा, माइनस अंदर चला जाएगा, ये बन जाएगा 13 माइनस r फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल अगर उधर मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बनता है, यहां पर देख लेते हैं, 14 माइनस r, यहां पर 14 माइनस r, है ना। अब देखो ये ऊपर वाली टर्म छोटी है या नीचे वाली टर्म छोटी है, ध्यान से देखो अपने आप, ऑब्वियस है नीचे वाली टर्म बड़ी है ना, ऊपर वाली छोटी है, तो ये पूरी की पूरी टर्म कट गई, इसका एक फैक्टर बच गया, दैट इज 15 माइनस r। ठीक है जी, अब यहां पर देखो इन दोनों में से कौन टर्म छोटी है कौन बड़ी है, तो नॉर्मल है, साफ पता चल रहा है ऊपर वाली टर्म बड़ी है तो पूरा फैक्टोरियल कट जाएगा, एक बड़ी है तो यहां पर सिर्फ एक फैक्टर बन जाएगा, दैट इज 14 माइनस r। ठीक है जी, अब इसको कैलकुलेट नहीं करना, यहां पर इक्वल टू में 2 बच गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट नहीं करना, आपने जस्ट वैल्यूज पुट करके देखना है कौन सा आंसर राइट आंसर बन रहा है। ठीक है, अब इसको भी अगर कैलकुलेट करोगे तो टाइम ज्यादा जाएगा। अब वैल्यू पुट करके देखो, सबसे पहले 5 पुट करके देखो, r5 अगर पुट कर दें तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 5/10 प्लस उधर आ गया 5, 14 माइनस 5 दैट इज 9, नीचे 6 आ गया, कैलकुलेशन करने पे 1/2 3/2 बन रहा है, तो 5 तो बन रहा है, ये तो ट्रू है। अगर 5 बन रहा है ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक है। अब 8 चेक करो, अब 8 चेक करो, 8 बन रहा है, 8 पुट करके देखो, अगर 8 पुट कर दें 8 बाय नीचे बन गया 7, ये तो कटेगा ही नहीं, चलो फिर भी कोई बात नहीं, करके देख लेते हैं। 14 माइनस 8 6, नीचे 8 पुट करेंगे तो यहां पर 9 बन जाएगा, ये कटेगा नहीं तो ये फ्रैक्शन में जाएगा, है ना, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी इसने, तो ये 8 वाला नहीं होगा, इट मींस यही बी ऑप्शन राइट है, वैसे भी बी ऑप्शन राइट थी। ठीक है जी, चलें आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, अब उन्होंने बोला है इन दोनों की, ये है पी मतलब परमोटेशन। ठीक है, पी एंड सी याद रख लेना, पी का फॉर्मूला NPR का फॉर्मूला याद करना, NPR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, बस।
आर का फैक्टोरियल साथ में नहीं आता, n माइनस आर का फैक्टोरियल आता है सिर्फ। ठीक है, अब यहां पर चलो क्या है, इन दोनों का अगर मैं बात करूं, रेशो का मतलब क्या होता है, दोनों की डिवीजन। ठीक है जी, अगर दोनों की डिवीजन की बात करूं, 2n प्लस 1 p नीचे आ गया n माइनस वन अपॉन, अगर बात करूं तो यहां पर बन गया 2n माइनस वन पी एन। सही है, उधर आ गया 3 अपॉन 5। ठीक है जी, अब करेंगे क्वेश्चन करेंगे, n की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले ऊपर वाले का फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना, ये कट गया, इन दोनों की माइनस कर देनी है, ये बीच में माइनस का साइन लगा दिया और यहां पर 2n प्लस 1 मैंने लिख दिया। फिर सेम करेंगे, ये फैक्टोरियल आ गया, अब इन दोनों की माइनस कर देनी है, तो यहां पर आ जाएगा 2n माइनस वन माइनस n। सही है, ये ऐसे आगे ये क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगाओ, यहां पर मैं लगा रहा हूं, तो यहां पर मैं थोड़ा कर रहा हूं, थोड़ा ध्यान से, तो ये बन जाएगा 2n प्लस 1 का फैक्टोरियल, नीचे बन गया, ध्यान से देखना नीचे क्या बन गया, ये 1 एंड 1 2 बन गए और ये n कट गया, n प्लस 2 बन गया, चेक करना, n प्लस 2 का फैक्टोरियल बन गया, चेक कर लो, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये बंदा ऊपर आ जाएगा। अब क्या होता है प्रॉपर्टी, a बाई बी अपॉन सी बाई डी इज इक्वल टू a बाई बी मल्टीप्लाई डी बाई सी। तो ये अब ये ऊपर आ जाएगा, दैट इज n माइनस वन का फैक्टोरियल बन गया, n माइनस वन का, और नीचे आ गया, ध्यान से देखना नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया 2n माइनस वन का फैक्टोरियल, 2n माइनस वन का फैक्टोरियल, सामने आ गया 3/5। अब ये कटेंगे कैसे, ध्यान से देखना, इसको अगर दो कम करेंगे तो ये बन जाएगा, इट मींस इसके दो फैक्टर आएंगे, बाकी तो सारा कट जाना है, इट मींस इसके दो फैक्टर आएंगे, बाकी तो सारा कट जाना है। तो बाकी कटने के बाद देखेंगे, पहले ऊपर दो फैक्टर लिख लेते हैं, 2n प्लस 1 एंड 2n, फिर करेंगे 2n माइनस 1 आ जाना था, वो दोनों कट जाने हैं। इन दोनों में चेक करना 3 का डिफरेंस है और ये छोटा है, तो ये कट जाएगा, इसके 3 फैक्टर आ जाएंगे, n प्लस 2 n प्लस 1 एंड n के साथ n कट गया, 2 बच गया, है ना, ये 2 बच गया, कोई बात नहीं, तो 2 बच गया, यहां पर देखना नीचे क्या आ गया, 2n प्लस 1 और साथ में आ गया n प्लस 2 और साथ में आ गया n प्लस 1। सही है जी, चेक कर लो, इक्वल टू 3/5 आ गया। अब यहां पर n की वैल्यू पुट करके देख लो कौन सी सेटिस्फाई कर रही है। सबसे पहले 2 पुट करो, अगर 2 पुट करेंगे, एक और ध्यान से देखना, एक और मेरे पास बन गया 5 इंटू 2 दैट इज 10, नीचे बन गया 4 इंटू 3 दैट इज 12, तो ये 3/5 तो नहीं आ रहा, ये भी गलत है। फिर 3 पुट करके देखो तो सिर्फ 4 सेटिस्फाई करेगा, चेक कर लेना। अगर 4 पुट करेंगे तो क्या बन रहा है, 4 पुट करेंगे 9 ऊपर बन गया, नीचे बन गया 6 इंटू 5। सही है, 5 फैक्टर बनेगा तभी होगा, बिकॉज नीचे 5 आ रहा है, और ये 6 कट गया, ये यहां पर 2 के साथ कट गया, 3 के साथ कट गया 3, तो 3/5 रेशो बन रही है, तो 4 जो सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा टाइम खाने वाला है, ये मैं मान के चलता हूं, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। कल हमने एक फॉर्मूला किया था 2n किसके इक्वल होता है, nc0 nc1 nc2 अप टू सो ऑन n-1 देन ncn। ठीक है जी, और इसका आंसर होता है 1 और इसका आंसर होता है 1। अगर कल वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक जो है लास्ट पे मिल जाएगा, लास्ट पे या फर्स्ट पे मिल गया होगा, तो वहां पर जाके देख लेना। ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज यहां पर भी 1 बन गया। अगर इन दो टर्म को छोड़ना हो तो ये दोनों उधर जाके क्या हो जाएंगी, माइनस। ठीक है, अब यहां पर आज वाला फॉर्मूला लगा के देखो जो मैंने अभी बताया था, दोनों में से क्या बड़ा है, 1 वाला बड़ा है, तो C1 आएगा, ऊपर 1 बढ़ जाना है, तो 8C1 आ गया। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 8C2। सही है जी, फिर लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, 8C अप टू सोन करने के बाद लास्ट पे लिखा हुआ है 8C7।
ध्यान से देखो, एक कम है 8C8 वाला और एक कम है 8C0 वाला, ये दोनों नहीं है। इट मीन्स उधर जाके ये माइनस हुए होंगे, है ना, ये उधर जाके क्या हुए होंगे, माइनस। तो 2 की पावर 8 बनेगी, यहां पर जैसे n है तो n यहां पर क्या है, 8 है, -2 होगा बिकॉज ये दोनों इधर नहीं है। ठीक है जी, तो ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही सेम क्वेश्चन आ गया, इन दोनों का प्लस जो है वो 2r = 20 बन जाएगा, तो 10r 10 आ गया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये क्वेश्चन जो है मैं चलो करवा देता हूं। यहां पर देखना क्या बोला गया, 5th टर्म फ्रॉम एंड। सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर मैं 1 से 11 तक काउंटिंग लिख दूं, मैं बोल दूं 3rd टर्म फ्रॉम एंड, क्या होगा, तो 3rd टर्म पता क्या होगा, यहां पर 10 आएगा, देन 9 आएगा, आपको पता है 9 आएगा। अब ये निकालते कैसे हैं, 11 में से 3 माइनस कर दो, 1 ऐड कर दो। ठीक है, जर्नल मेथड बता रहा हूं, 11 में से 3rd टर्म निकालनी है तो 3 माइनस कर दिया, 1 ऐड कर दो, ये 9 बन गया। चेक कर लो, फॉर्मूला सही है। यहां पर टोटल कितनी टर्म्स आएंगी, अगर 3n लिखा हुआ है तो टर्म्स आएंगी टोटल टर्म आएंगी 3n + 1, और 5th टर्म पूछा गया तो 5 माइनस प्लस 1 करना है। सही है जी, 5 माइनस प्लस 1 करना है। अब ये कितना बन गया, ये बन गया हमारे पास 3n - 3। चेक कर लो, ये बन गया 3n - 3। तो अगर 3n - 3 टर्म फाइंड करनी है, t 3n - 3 टर्म फाइंड करनी है, और ये कैसे करते होते हैं, n मतलब यहां पर आज 3n है, 3nc 3n - 1 से एक और कम हो जाएगा, याद है, ये एक और कम हो जाता है, और पीछे -1/x की पावर पता कितनी आएगी, जितना ये है, तो ये कितना है 3n - 4। फिर अगर मैं बात करूं, यहां पर x की पावर कितनी आएगी, 3n, एक सेकेंड, x की पावर कितनी आएगी, वो आएगी हमारे पास 3n - 3n - 4। सही है जी, सही है। एक सेकेंड, कोई कंफ्यूजन है, आंसर मैच नहीं कर रहा, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। यहां पर मिस्टेक क्या है, मेरी स्टेटमेंट रीड करने में मिस्टेक है। यहां पर देखना क्या लिखा हुआ है, ये एक्सपेंशन को एक्सपेंड ऐसे करना है कि इंक्रीजिंग पावर ऑफ x हो, मतलब x की पावर इंक्रीज हो रही है, ऐसे आपने एक्सपेंड करना है। सबसे पहले यहां पर एक बार एक्सपेंशन सीखते हैं। एक्सपेंशन लास्ट क्लास में हमने किया था, x + y की पावर की n, तो फर्स्ट टर्म क्या होती थी, फर्स्ट टर्म होती थी nc0, सही है। देन होता था x की पावर n और y की पावर 0, यहां पर ये दोनों सेम होते हैं, इन दोनों का प्लस n होता है, ऐसे ही किया था यार। फिर nc1 होता है, x की पावर n - 1 होता है, देन y की पावर 1 होता है। अब थोड़ा ध्यान से यहां पर एक बार मेरी बात सुनना, अगर यहां पर अब मैं आगे कंटिन्यू करूं तो यहां पर ध्यान से देखना, जो आगे वाली टर्म है x, वो क्या बन रही है, डिक्रीजिंग बन रही है। ध्यान से सुनो, ये क्या बन रही है, डिक्रीजिंग बन रही है। चेक करो आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा nc2 x की पावर n - 2 y की पावर 2। चेक करो क्या बनी, डिक्रीजिंग। अब उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने बोला इंक्रीजिंग टर्म इन x आपने लेके आना है, इंक्रीजिंग पावर ऑफ x लेके आनी है। तो इंक्रीजिंग के लिए कुछ नहीं है, जस्ट आपने फॉर्मूले में थोड़ा चेंजेस करने हैं। क्या करना है, आपने इसको पावर n बोलना है, इसको पावर n बोलना है, इसको 0 बोलना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, इसका मतलब ये है, ये दोनों का आंसर सेम होता है लास्ट पे, जस्ट लिखा आपने उल्टा हुआ है। ठीक है वही, उसको उल्टा लिखा हुआ है। तो nc0, और अब क्या है, अब थोड़ा ध्यान से यहां पर देखो,
अब आपने अगर मैं यहां पर अब बोलूं तो आपने पता क्या किया, आपने y की पावर जैसे ही इंक्रीज की, y की पावर बड़ी से स्टार्ट किया, तो अब जो x है ना, ध्यान से देखो, इंक्रीजिंग में आ गया। x क्या आ गया? इंक्रीजिंग में आ गया है। ये जो बात है ये है। अब यहां पर अगर टी आर प्लस वन पहले वाला लिखूं तो वो क्या होगा, और अब वाला लिखूं तो अब क्या होगा। पहले वाला अगर लिखता तो मैं लिखना था टी एन सी आर, टी आर प्लस वन की वैल्यू, फिर लिखनी थी एक्स की पावर और वाई की पावर। वाई की पावर ये यहां पर सेम आती है तो मैं यहां पर आर लिखता, फिर यहां पर लिखता एन माइनस आर। सही है, ये पहले वाला फॉर्मेट है। अब जो है अब वाला फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट इंक्रीजिंग में, तो आपने क्या किया, पावर की इंटरचेंजिंग की, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आर आ जाएगा और यहां पर एन माइनस आर आ जाएगा। बस इतना चेंज है, ठीक है, जस्ट इतना चेंज है, ठीक है जी। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर चेक करना, यहां पर 3n-4 यहां पर नहीं आएगा, ये आएगा 3n-4 यहां पर, ठीक है जी, और यहां पर आएगा 3n-3n-1, 3n-4, सॉरी, सही है। अब थोड़ा ध्यान से, अब यहां पर इसको कैलकुलेट करें तो यहां पर चेक करना x की पावर कितनी बन रही है, x की पावर बन रही है भाई, x की पावर बन रही है 3n-4। यहां पर 3n कट गया, -4 एंड माइनस ब्रैकेट के बाहर था तो ये प्लस के 4 बन गई पावर। अगर पावर प्लस के 4 बन गई तो ये नेगेटिव क्या कर रहा है, ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है जी। 1/x की पावर 4 लिख दूं, -1 तो पॉजिटिव था। अब ये x ऊपर आएगा तो नेगेटिव का साइन लेके आएगा, तो -1 ले आया। अब प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या बन गया, -4। अब यहां पर ऐड करेंगे, बेस सेम पावर ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -8। समझ पा रहे हो, यहां पर बन गया -8। अब यहां पर देखो पेपर में अब आंसर किसके साथ मैच कर रहा है, आंसर मैच कर रहा है इसके साथ, बट कोफिशिएंट नहीं मैच कर रहा। ध्यान से देखना। अब मैं आपको एक बात बता दूं, 3nc4 इक्वल होगा 3nc, ध्यान से सुन लेना, 3nc 3n-4 के। कारण क्या है, इन दोनों का प्लस 3n बन रहा है, चेक करना। 4 प्लस 3n-4 अगर करेंगे तो ये कितना बन रहा है, 3n। मैंने प्रॉपर्टी बताई थी स्टार्टिंग में, क्या थी प्रॉपर्टी, दोनों का आंसर इक्वल कब होगा, जब दोनों का प्लस क्या बन जाएगा, पूरे ऊपर वाले की टर्म के इक्वल बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसके इक्वल ही आ गया है, ये इसके इक्वल ही आ गया है, तो ये सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ये जो बाइनोमियल क्वेश्चन चैप्टर है ये खत्म हो गया है। इसमें से 5 मार्क्स का पेपर आता है और 5 मार्क्स में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो पॉसिबल हो और मैंने ना करवाया हो, ठीक है। रहेगी तो आपकी प्रैक्टिस है, तो वो अगर प्रैक्टिस और भी आप करना चाहते हो तो ड्राइव का लिंक जो है गिवन है, ऑनलाइन लाइब्रेरी के नाम से, मैथ हेल्प सेंटर ऑनलाइन लाइब्रेरी के नाम से है, तो वो चेक कर लेना। वहां पर मास्टर कैडर का जो फोल्डर है उसमें पड़े हुए हैं, ठीक है जी। तो आज के लिए बेटा इतना बहुत है, ठीक है जी। थैंक यू बच्चे, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।